तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो वंस अगेन आप सभी का वेलकम है आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो बीके सब्जेक्ट है, जो अकाउंट सब्जेक्ट है, उसको हम किस तरीके से एक प्रॉपर प्लान में पढ़ सकते हैं और किस तरीके से इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ ला सकते हैं। लाइक 100 में से 100 किस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बच्चे ने लाया है आउट ऑफ 100 में से 100 लाया है। तो ये मौका आपके पास है कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करके 100 में से 100 ला सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है उसमें आप किस तरीके से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, इवन आउट ऑफ भी ला सकते हो। तो क्या आपका होना चाहिए प्लान, एक स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे टॉपिक का ही नाम है 12 बीके स्ट्रेटेजी 2025-26 प्लान। अब इस ईयर का, जिस ईयर में आप 12th में हो, आपके लिए प्लान है, आपके लिए एक स्ट्रेटेजी है, आपके लिए एक सीक्रेट कह सकते हो आप, जो आपको मैं शेयर कर रहा हूं, खुद की सीक्रेट, जिसको मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो किया था एंड काफी बच्चे भी वो फॉलो कर चुके हैं, इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिखने मिला है हमें। तो आप भी अगर इसको फॉलो करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आपको, आपके पेरेंट्स को और हमें देखने को इस ईयर मिल सकता है बच्चा। ठीक है, तो देखिए, जीरो टू हीरो, एकदम जीरो हो, हीरो बनना है, हम बनाएंगे। जेआर कॉलेज चैनल बनाएगा, आपको हीरो बनाएगा, टेंशन ना लो, खाली इसको फॉलो करते चलो, सब्सक्राइब करके रखो कि कोई भी अपडेट आए, कोई भी न्यू वीडियोस आए, तो ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। सही है, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद देखिए जेआर कॉलेज, ये हमारा यूट्यूब चैनल। जेआर कॉलेज पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए जेआर कॉलेज, उसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर के, सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको लेक्चर वाइज प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। एवन वन शॉट वीडियोस भी है, टू शॉट वीडियोस भी वहां पे अवेलेबल है। तो देखिए, वन शॉट मिलेगा आपको, टू शॉट मिलेगा। तो ये सारी वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद 12th में 95 अबव लाके ही मानेंगे, 95% के ऊपर हम लाके ही मानेंगे, चाहे जो हो जाए। ये हमारा मकसद होगा, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मुझे 95% लाना है और एवन किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में आउट ऑफ लाना है 100 में से 100। तो हो सकता है ये अकाउंट सब्जेक्ट आपके लिए 100 में से 100 ला सके बच्चा, हो सकता है। आपने मेहनत किया, फुल एफर्ट दिया, पूरा प्रिपरेशन किया, जैसे कह रहा हूं वैसे कर रहे हो, एवन श्योर है कि भाई वो चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलो देखिए, तो based on the latest Maharashtra State Board Circulum, the subject include to 10 major units with the detailed topic and mark distribution। तो भाई महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से हमारे अकाउंट सब्जेक्ट में टोटल 10 चैप्टर, कितने चैप्टर बोले तो 10 चैप्टर, बोले तो 10 चैप्टर। 10 चैप्टर पढ़ने का, आउट ऑफ लाने का, 10 चैप्टर पढ़ने का, आउट ऑफ लाने का। तो ये चीज आपके पास है कि भाई 10 चैप्टर करना है, किस तरीके से करना है, कितने टाइम में करना है और आउट ऑफ लाना है। 10 चैप्टर है, मैं बोलता हूं कि हर एक चैप्टर को 15 दिन दो, हर एक चैप्टर को 15 दिन दो, 15 दिन चैप्टर को दो, डेली 2 घंटे दो एक सब्जेक्ट को। मैं बोलता हूं यार डेफिनेटली यार श्योर है, अगर आपने डेली ये 10 चैप्टर को अगर आपने डेली आधा घंटा भी दे दिया ना पर डे, अगर आप 30 मिनट्स दे रहे हो ना, तो ये अकाउंट सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है यार, उसमें आप 100 में से 100 ला सकते हो, 100 में से 100 ला सकते हो। बट सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, एक हाईवे होना चाहिए कि मुझे उस रूट पे चलना है, मुझे उस रूट पे चलना है। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अभी जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो रखता है वेटेज 12 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता है इस चैप्टर से। और इसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा कि भाई अगर मुझे फर्स्ट चैप्टर नहीं आता है तो क्या मैं थर्ड और फोर्थ कर सकता हूँ क्या इसके ऑप्शन में? तो नहीं बच्चा, नहीं कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर डेफिनेटली श्योर 100% आपको करना है, इसको ऑप्शन में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और कंपलसरी ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाता है बच्चा, तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका, जिसको हम लोग एनपीओ कहते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एक ऐसा अकाउंट जिसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है। अब वो अपने अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करता है, उसमें आपको रिसीव दिया होगा, पेमेंट दिया होगा, आपको एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट्स बनाना होगा, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट्स का बनाना होगा। तो कैसे अकाउंट बनता है ये सारे दिया है सेकंड चैप्टर में, और ये भी आपके लिए 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। और सेकंड चैप्टर में से भी आपके ऊपर कोई भी
ऑप्शन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको कंपलसरी इसको अटेंड करना है, तभी आपको वो 12 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो आपके पास जो 10 चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके 24 मार्क्स यहाँ पे इजीली सेव हो जाए बच्चा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। देखिए थर्ड वाला, देखिए जो थर्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी एडमिशन और रिटायरमेंट में से कोई एक आता है, तो मैं कहता हूं कि एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। एडमिशन में क्या हो रहा है, कोई पार्टनर्स एडमिट हो रहा है, रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों भी अगर आप करते हो भाई, तो दोनों में से कोई एक पूछते हैं एग्जाम में, बट मैं बोलता हूँ दोनों करके जाओ, ताकि इसमें भी आपके क्या हो जाए, 10 मार्क्स से हो जाए। क्योंकि कभी कभी एडमिशन में क्या पूछते हैं, जनरल पूछ लेते हैं, कभी कभी एडमिशन में, कभी कभी एडमिशन में अकाउंट्स बनाने के लिए पूछते हैं। तो जब भी आप मेहनत करोगे तो दोनों के लिए, अगर आप सोचो, अगर आपने ये छोड़ दिया रिटायरमेंट, अगर आप स्किप कर रहे हो, मैं बोलता हूँ खाली एडमिशन करो, एडमिशन में पूरे अकाउंट्स प्रॉपर बनाओ, जनरल करके जाओ, दिक्कत नहीं है, 10 मार्क्स वहां पे आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ वाला है, डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर। अब डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर में से कोई भी एक बनता है क्वेश्चंस, मैं बोलूंगा कि भाई आप इश्यू ऑफ शेयर करके जाओ या डेथ ऑफ पार्टनर करके जाओ। दोनों ही चैप्टर काफी इजी है, काफी एडजस्टमेंट उसका इजी है। एक दो वीडियो अगर आप देख लेते हो, 4-5 अगर आप सम कर लेते हो, तो एवन मेरे को लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर दोनों ही चैप्टर के अगर आपने 5-5-6 सम भी कर ले रहे हो, वीडियोस देख के हमारा, या टेक्स्ट बुक देख के, या कोई अदर चीज यूज करके, तो आपके लिए इनफ हो गया, उससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और आपके वहां पे 8 मार्क्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो फिफ्थ नंबर का बोला गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब डिसोल्यूशन मतलब कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो उसका अकाउंट कैसा बनेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोले तो बिल, किस तरीके से ड्रॉवर ड्रॉई को बिल देता है, किस तरीके से पैसा बाद में आता है, ये सारी चीज आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखने मिलेगा। दोनों ही चैप्टर काफी इजी है। इस चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन भी आप करते हो, कितना 10-10 क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो मैं बोलता हूँ कि 10 मार्क्स आपका इजीली से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 10 क्वेश्चन मीन ऑफ डैट, उसके ऊपर मत करना। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या है, थ्योरी एकदम क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट है। कंप्यूटर अकाउंट में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, कितने 2 क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंस है, और एक चीज है, एक इंपॉर्टेंस है और एक तो चीज है, उसमें क्वेश्चन है, मैंने देखा है। तो अगर आप ये कर लेते हो, कंप्यूटर अकाउंटिंग के अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आपका 10th चैप्टर है आपके अकाउंट सब्जेक्ट में, लास्ट चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल बेस है, इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन बनेगा, एक इंपॉर्टेंस है और एक फीचर, शायद फीचर से। तो 2 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में कंपलसरी 8 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 8 मार्क्स का हमेशा पूछा गया है। अगर आपने कंप्यूटर अकाउंटिंग का 2 क्वेश्चन कर लिया, तो आप इजीली वहां पे स्कोर 8 मार्क्स कर लोगे, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो भी। तो इसमें क्या होगा कि आपने कुछ चैप्टर को स्किप करने के बावजूद, आप सपोज 10 चैप्टर है, 10 में से अगर आप 8 चैप्टर भी पढ़ रहे हो, तो 8 चैप्टर भी पढ़ने के बाद आप इजीली 100 में से 100 ला सकते हो। बट वही है कि अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो मांगता है प्रैक्टिस। क्या मांगता है, प्रैक्टिस। आपको डेली 1 आवर से लेके 1.5 आवर तक आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अकाउंट सब्जेक्ट। जितना अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा स्कोर होगा, उतना अच्छा मार्क्स होगा, उतने अच्छे आपके सपने होंगे। ठीक है, तो मेरा हो सके तो मैं भी कॉलेज को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे कॉलेज में पढ़ाने का एक ही तरीका है कि भाई मैं अगर आपको सम सिखा रहा हूँ, आप घर पे जाइए उस सम को रिवाइज कीजिए। तो अगर आपने क्लास नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, हमारे पास जीआर कॉलेज चैनल है। जीआर कॉलेज पे हर एक लेक्चर वाइज का वीडियो अपलोडेड है, लाइक लेक्चर वाइज वीडियो है, 1 शॉर्ट से 2 शॉर्ट से वीडियो अपलोड है। आप सर्च करो जीआर कॉलेज बीके, 1 शॉर्ट वीडियोस आपको आ जाएंगे, 2 शॉर्ट वीडियोस आपको आ जाएंगे। लेक्चर वाइज वीडियो आपको जेआर कॉलेज के प्लेस में मिल जाएगा, हर एक चीज जेआर कॉलेज पे मिल जाएगा। एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद खुद से बिना देखे ट्राई करो कि आपको कितना समझ में आया, कहाँ पे दिक्कत आई, वापस वीडियो को ऑन करो, वहां से वापस देखो। तो यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और धीरे धीरे आपको एक समाप्त करोगे ना। ऐसा आपने अगर 4 से 5 सम भी ऐसा कर लिया, तो उसके बाद डिफिकल्टीज आपको जॉब डाउट्स नहीं आएंगी, जो भी डिफिकल्टीज आपके दूर हो जाएंगे, और आप एक अच्छे लेवल पे सेट हो जाओगे। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन यही होगा कि जितना हो उतना क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1 साल जो है वो खुद को दे दो, 1 साल अपने करियर को दे दो, कि उससे आप कुछ कर पाओ। ठीक है, तो हमारा जो प्लान होगा, जो स्ट्रेटेजी होगा, यही होगा कि भाई हर दिन हमें क्या करना है, एक सम सॉल्व करना है, और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को काफी बेहतरीन तरीके से करना है, क्योंकि भाई ये कंपलसरी आता है इसके लिए। और बाकी जो चैप्टर इसको भी टाइम देना है, पर थोड़ा सा अपन कम दे सकते हैं, ये दोनों के बिहाफ में। ठीक है, तो इतना याद रखना, और इस तरीके से आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ मार्क्स सेव करते जाओगे। देखो इसके अंदर अगर टैली नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टिंग करके आ रहे हो, एडजस्टमेंट प्रॉपर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
7 85 80 के अबाउ जाओगे आप, ठीक है। तो अगर टैली होना अगर हो रहा है तो करिए, अगर नहीं हो पा रहा है टाइम वेस्ट ना करिए, जितना हो उतना पोस्टिंग करिए, एडजस्टमेंट करिए, छोड़िए, बाद में अगर टाइम मिलता है तो टैली कीजिए, वापस वहां से आपकी चीजें बन जाएगी। और जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते हुए टैली करना है, कैलकुलेशन करना है, उससे क्या होगा आप कैलकुलेशन में भी स्ट्रांग बनोगे, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहना। बाकी कोई दिक्कत आए, कोई डिफिकल्टीज आए तो मैंने मेरा इंस्टा आईडी आपको दे दिया है, इस इंस्टा आईडी पे आप बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डाउट्स है इजिली मुझे पूछो, कोऑर्डिनेट करो, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि मैं आपके लिए हमेशा दिन रात मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, दिन रात मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट, नए नए वीडियोस हमेशा प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। बट वही है कि आपका जो एक बोलते ना, आपका भी एक कर्तव्य बनता है, आपका एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम मोटिवेट हो जाए, और मोटिवेट होने के बाद आपके लिए आपका प्यारा प्यारा कमेंट सुन के और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियोस, लाइक जंतर मंतर वीडियोस, पता है जंतर मंतर मतलब कि अकाउंट्स के ऐसे आपको जंतर मंतर दूंगा, आपने वो चीज़ देख ली तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ, और मोटिवेट होने के बाद आप लोगों के लिए यार जी जी जान लगा दो, दिन रात मेहनत करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ ज़्यादा इतना ही बोलूँगा, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल को आपके सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड सर्कल में इसको यार शेयर कर दो, बोलो आ गया जेआर कॉलेज आ गया। अब आपको कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम अब डरने की कोई भी बात नहीं है, अब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया जो आपको पूरे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने शेयर करना चालू कर दिया होगा, तो चालू कर देना, और मेरी हेल्प, मेरे मेहनत के लिए प्लीज़ यार एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बनता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।